हजारीबाग को एयरपोर्ट नहीं मिला। और आज ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हजारीबाग की राजनीति खाली कटकमदाग साइडिंग और कटकम सांडी साइडिंग के बीच में बन गई है। अगर हजारीबाग के लोगों को एक चेंज चाहिए और एक नया फेस चाहिए तो ये एक अच्छा मौका आया है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार हजारीबाग विधानसभा में एक अच्छे उम्मीदवार को उतारा है, एक नौजवान उम्मीदवार को उतारा है। और हम लोग सब प्रयासरत है कि इस बार मुन्ना सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं वो जीतें। इसके अलावा बरी से अरुण साहू जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने एक नया चेहरा उतारा है। अभी हम बरी से आ रहे थे, वहां पर एक अच्छी सभा हुई और जनता का रुझान उनकी तरफ है और हमको लगता है कि वो भी जीतेंगे इस बार। जहां तक बड़का गांव का सवाल है तो अंबा प्रसाद की मेहनत जरूर सफलता लाएगी और मांडू से इस बार पहली बार कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है। और जेपी भाई पटेल जो हमारे लोकसभा के भी उम्मीदवार थे, हम लोग जरूर मानते हैं कि इस बार वो मांडू से जीतेंगे। और अगर हजारीबाग लोकसभा का खाली हम देखते हैं तो खाली बचता है रामगढ़, और रामगढ़ में भी हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कांग्रेस बिल्कुल सही तरीके से जा रही है और इस बार रामगढ़ भी हम लोग जीत पाएंगे। तो मेन जो मुद्दा है कि इस बार पांचों के पांचों विधानसभा सीट्स में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है और पांचों के पांचों विधानसभा में हम लोग जीत के दर पर हैं। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन सरकार जो कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसने पिछले 5 साल जो काम किया, आज चाहे वो माताओं को 1000 रुपया देना और बहुत जल्द वो 2500 बनेगा। इसके अलावा आवास योजना, इसके अलावा जो काम हुआ है हेमंत सरकार के टाइम में, वो काम से एक आवाज निकली है झारखंड की जनता के दिल से कि हेमंत सोरेन दोबारा। तो अगर हेमंत सोरेन को दोबारा बनाना है तो सबसे अहम है कि हम लोग अपने विधायकों को जिताएं। और आज अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनानी है तो हमें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जो पांचों विधानसभा इसके अंदर आते हैं, वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना होगा, क्योंकि वो कांग्रेस का उम्मीदवार है पर वो अंत में जाके हेमंत का उम्मीदवार बनेगा और हेमंत सरकार बनेगी। आज हमारे साथ हमारे बीच में उपस्थित है रजी अहमद साहब हैं, ये हजारीबाग को कन कन से जानते हैं। साजिद भाई हैं, ये हजारीबाग के एक एक गांव घूमे हमारे साथ। हमारे जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने जब राजनीति शुरू किया था तो हम लोग साथ शुरू किया था, तो इनका भी एक बहुत बड़ा पहचान है। मनोज भगत जी को हम लोग लाए थे और इसके बाद यह आज जिला अध्यक्ष हैं। और बाकी सभी कांग्रेस के नेतागण जो हमारे साथ है, महिला अध्यक्ष है हमारी बैठी हुई हैं बहन। तो एक माहौल बन रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार को फिर से बनाना है। और आज वो हेमंत सोरेन सरकार को अगर हमारा जो लक्ष्य है या मकसद है तो जनता पूछेगी कि भैया हम हजारीबाग में बैठ के हेमंत सोरेन सरकार को दोबारा कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें मुन्ना सिंह को जिताना है, हमें अरुण साहू को जिताना है, हमें अंबा प्रसाद को जिताना है, हमें जेपी भाई पटेल को जिताना है और ममता देवी को जिताना है। चारों को जिता करके ही हम पांचों को जिता करके ही हम लोग कांग्रेस सरकार बना पाएंगे। और ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मकसद है। आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि अगर हजारीबाग में असली विकास चाहिए और जो पुराना राजनीति रहा है कि भैया जो भी बने हैं वो लोग अपना स्वार्थ और हजारीबाग से पैसा कैसे कमाए, साइडिंग से पैसा कैसे कमाए, अगर वो राजनीति चलती रहेगी तो फिर से नुकसान होगा। और एक और चीज आपको कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग कहते हैं कि नहीं भाजपा को वोट दीजिए, पर हम तो आज देख रहे हैं कि हजारीबाग विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा में जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो भाजपा के हो या आजसू के हो, कोई भाजपा का उम्मीदवार नहीं है, सब बोरो प्लेयर हैं। या तो 2 आजसू के बोरो प्लेयर आए हैं, चाहे वो आप बोलिएगा कि बड़का गांव में, और चाहे प्रदीप प्रसाद को बोलिएगा वो भी बोरो प्लेयर है।
और कांग्रेस के बड़े प्लेयर मनोज यादव जी हैं वहां से। तो भाजपा का ओरिजिनल कोई नहीं है। तो कहते हैं कि भाई हम लोग आरएसएस के हैं, हम लोग भाजपा में तन मन धन लगा करके 20 साल 25 साल लगाए हैं, ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है। ये सब बड़े प्लेयरों का टीम बना हुआ है। कम से कम हम लोग का प्रयास रहा है कि कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए लोगों को मौका दिया जाए। और इस बार अगर कांग्रेस जीतेगा तो एक नया माहौल बनेगा, क्योंकि दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 5 साल सरकार कांग्रेस की जरूर रही है, पर यहाँ का विधायक कांग्रेस का नहीं रहा और वो यहाँ पर काम नहीं करा पाया। अगर इस बार हेमंत सोरेन सरकार जो बनेगी, एक युवा की सरकार बनेगी, और अगर आप यहाँ का विधायक भी कांग्रेस को देंगे तो वो मिलजुल करके एक अच्छे नियंत्रण से जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किया जाएगा। रिंग रोड हो, सपना था, हमने तो उसको फंडिंग भी ले आए थे, 10 साल हो गया, नहीं हुआ। मैंने कहा कि कुनार डैम से पानी, क्योंकि हजारीबाग में खाली छड़वा डैम से पानी आता था हम लोग का, और झील से हमने प्रयास करके कुनार डैम का पूरा डीपीआर बनाया, सब कुछ बनाया, सैंक्शन करवाया। 10 साल हो गया, आज तक पानी किसी को नहीं मिला। यही हकीकत है। अगर विधायक बनता है, सांसद बनते हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि भैया जिसने हमको वोट दिया उसके लिए हम काम करें, सेवक बन करके रहें। जब हम 10 साल थे तो सेवक बन के रहे। आज स्टेडियम देख लीजिए, सब स्टेशन का जाल बिछा दिया और आज वो सब स्टेशन में नए ट्रांसफार्मर नहीं गिर रहे। अगर आप जनता को क्या चाहिए, बिजली, पानी, रोड, नली गली, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर ये आप नहीं दे पाएंगे तो आप विधायक बन करके अपने वोट लेकर के जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। और जो लोग ने ये किया है 10 साल से, आज जनता भी उनको जवाब दे रही है। पर आप सबसे हमारी गुजारिश है कि आपके माध्यम से हमारा जो ये मैसेज है वो जनता तक पहुंचाइए कि